नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं ओ हेनरी की एक बहुत ही मज़ेदार और व्यंग्यात्मक कहानी बेस्ट सेलर की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें खुद के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है और इंसानों की फितरत की एक ऐसी बात सामने लाती है जिसे हम अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक बात सोचिए। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई किसी चीज की तो खूब बुराई करे लेकिन अनजाने में खुद भी बिल्कुल वही काम कर रहा हो? बस यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो ठीक है, कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रेन से और यहीं हम मिलते हैं हमारी कहानी के मुख्य किरदार से। तो ये हैं जॉन ए पेस्कर्ड। काम करते हैं प्लेट ग्लास बेचने का। काफी मिलनसार हैं, बातूनी हैं और खुद को मानते क्या है, एक नंबर के प्रैक्टिकल आदमी। मतलब जमीन से जुड़े हुए, जिन्हें फालतू की ख्याली बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब पेस्कर्ड की दुनिया में ना सब कुछ बिल्कुल सीधा साधा है, पर जब बात आती है उस जमाने की मशहूर नॉवेल्स की तो उनकी राय बड़ी तीखी है और यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। पेस्कर्ड को इन रोमांटिक नॉवेल से बड़ी चिढ़ है। उनका सीधा साधा मानना है कि इन किताबों में जो होता है वो असलियत से कोसों दूर है। वो कहते हैं, भाई असल जिंदगी में ऐसा थोड़ी होता है। ये लाइन जरा याद रखिएगा, आगे बहुत काम आएगी। तो उनको दिक्कत क्या है इन किताबों से? पहली बात कि इनमें बड़े अजीब, मतलब एकदम फिल्मी इत्तेफाक होते हैं। फिर हीरो कहीं का, हीरोइन कहीं की, दोनों की दुनिया ही अलग। कुल मिलाकर सब कुछ बनावटी लगता है। उनके लिए तो ये सब एकदम बकवास है। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। इतनी बुराई करने के बाद पेस्कर्ड साहब सुनाते हैं अपनी खुद की लव स्टोरी। तो पेस्कर्ड शुरू हो जाते हैं, बताने लगते हैं कि वो अपनी पत्नी से कैसे मिले। और यहीं पर सवाल उठता है कि भाई जो आदमी रोमांस को इतना बनावटी मानता है, उसकी अपनी लव स्टोरी कितनी प्रैक्टिकल होगी। चलिए देखते हैं। और सुनिए तो जरा इनकी कहानी। अरे इनकी लव स्टोरी तो किसी भी बेस्ट सेलर नॉवल को मात दे दे। होता क्या है, ट्रेन में एक लड़की दिखती है जैसी, बस पहली नजर में ही प्यार। फिर क्या, जनाब उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, नाम तक नहीं पता लड़की का, और पीछा करते करते पहुंच जाते हैं वर्जीनिया की एक बहुत बड़ी हवेली में। और वहां जाके सीधे उसके कड़क मिजाज पिता कर्नल कल्पीपर्स उसका हाथ मांग लेते हैं। ये किसी फिल्मी हीरो से कम है क्या? तो अब तक तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ हो क्या रहा है। चलिए इस कहानी में छिपे मजेदार विरोधाभास को जरा खोल कर देखते हैं। एक मिनट, ये कहानी कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही? अरे ये तो बिल्कुल वैसी है जैसी उन बेस्ट सेलर नॉवेल्स में होती हैं जिनकी पेस्कर्ड इतनी बुराई कर रहे थे, है कि नहीं? एक अनजान लड़की का पीछा, दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग, एक सख्त मिजाज पिता, ये सब तो सुना सुना सा लग रहा है। और जब आमने सामने रख कर देखें तो बात एकदम साफ हो जाती है। बेस्ट सेलर में हीरो हीरोइन अचानक मिलते हैं। पेस्क भी जैसी से ट्रेन में अचानक ही मिला। नॉवेल्स में हीरो एक अलग दुनिया का होता है, यहाँ भी एक मामूली सेल्समैन और वर्जीनिया के अमीर खानदान की लड़की। नॉवेल का हीरो बड़े बड़े काम करता है और हमारे पेस्क साहब ने तो एक अजनबी का पूरे देश में पीछा कर लिया। मतलब जिन चीजों का वो मजाक उड़ा रहे थे, उनकी अपनी जिंदगी की कहानी उन्हीं से भरी पड़ी है। और सिर्फ कहानी ही नहीं, किरदार भी देख लीजिए, वो भी तो एकदम किताबी लगते हैं। जॉन पेस्कर्ड, वो हीरो जो खुद को हीरो मानता ही नहीं। जेसी, वो अमीर घर की सीधी सादी खूबसूरत लड़की। और कर्नल कल्पीपर, वो कड़क पिता जिसे मनाए बिना बात नहीं बनेगी। है ना एकदम क्लासिक मसाला फिल्म की कास्ट। बस इसी को कहते हैं आयरनी, यानी विडंबना। जब कोई जो कहता है और जो करता है उसमें जमीन आसमान का फर्क हो। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि पेस्कर्ड को जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी अपनी जिंदगी उन कहानियों की जीती जागती मिसाल है जिन्हें वो झूठा और बकवास कहता है। अब ओ हेनरी की कहानी हो और आखिर में कोई ट्विस्ट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। तो भाई अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद और नॉवेल्स को कोसने के बाद पेस्कर्ड का स्टेशन आ जाता है और उतरते उतरते वो नैरेटर से कहते हैं कि उन्हें बाजार से कुछ खरीदना है। और क्या खरीदने जा रहे हैं? एक बेस्ट सेलर नॉवेल। जी हाँ, वही किताब जिसे वो इतनी देर से अवास्तविक और फालतू कह रहे थे। और खरीद किसके लिए रहे हैं? अपनी पत्नी जेसी के लिए। वही जेसी जिसे पाने की उनकी कहानी खुद किसी बेस्ट सेलर से कम नहीं। इससे मजेदार और तीखा व्यंग और क्या हो सकता है? तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम सब में कहीं न कहीं एक जॉन पेस्कर्ड छिपा है?
जिन बातों की हम दुनिया के सामने आलोचना करते हैं, क्या अनजाने में हम खुद भी वही नहीं करते? और हम जो अपने बारे में कहानियां गढ़ते हैं, वो कितनी सच्ची होती हैं? ये वो सवाल है जिस पर ओ हेनरी हमें सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।